दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, थोड़ी देर से आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई धर्म के आधार पर क्यों होगा, क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जनता की आवाज है। मैं स्टूडियो में आपसे सवाल करती हूँ, आज जनता का सीधा सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस की किसी राजनीतिक दल ने या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी धर्म को देने का कोई ना वादा किया है, ना घोषणा की है, ना हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एकदम से पूरा फेक नैरेटिव है। विपक्ष का वादा है 1 लाख रुपया प्रति गरीब महिला को उनके खाते में देना, 30 लाख नौकरियों को भरना, अग्निवीर की जगह पूर्व की भांति सेना में भर्तियां शुरू कराना, बेरोजगार युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं उनको 1 साल के लिए गारंटी का रोजगार देना। ये उनके मुद्दे हैं। आप उन मुद्दों के साथ जुड़िए और बात करिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को कह रहे हैं जिनका कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। माननीय लालू यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण जाति के आधार पे है, धर्म के आधार पे है ही नहीं। फिर भी उस बात को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनको दिख रहा है भाई, जो इनका भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और गुजरात गढ़ है, वहीं पे इनका वोटर नहीं निकला, वहां मत प्रतिशत 55 रह गया, इसीलिए उस पर चर्चा शुरू हुई। बयान उनका आया, इसीलिए चर्चा शुरू हुई। ऐसे नहीं है, लेकिन बयान पे उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है और स्पष्टीकरण उनका साफ है। ठीक है, मैं एक बार जरा सुनिए, मैं एक बार जरा बीच हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी वाले संविधान बदल देंगे। अब सोचिए, अभी तक संविधान प्रधानमंत्री ने कहा इंडी वाले संविधान बदल देंगे, संविधान बदलकर आपका आरक्षण छीन लेंगे। मुसलमानों को आरक्षण इंडी देने वाला है और पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। इंडी आपका आरक्षण छीन लेगा, यानी कि उस तरह संविधान बदल देगा। सोचिए, ये बात तो कितनी बार बोली गई, बार बार। पहले विपक्ष ने कही कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ये आए तो संविधान बदल देंगे। प्रेम शुक्ला जी, जरा इस पर पहले जवाब दीजिए। यानी ऐसा लग रहा है उनका बाउंसर ही वापस दे मारा आपने। देखिए दुष्यंत जी यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो है धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था कि नहीं दिया था, ये सत्य है कि नहीं है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी कि नहीं थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था कि नहीं किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कालांतर में जो है सांसद कांग्रेस ने बनाया था कि नहीं बनाया था। 2009 के घोषणा पत्र में कांग्रेस के धर्म के आधार पर आरक्षण था कि नहीं था। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट रिपोर्ट या कैबिनेट नोट था कि नहीं था। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कैबिनेट नोट में रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी। और तो और अभी कर्नाटक में जो है एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने बाकायदा ये फाइंडिंग दी है, जिसमें ये बताया गया है कि कर्नाटक में पिछड़ों के वर्ग में सारे जो है मुसलमानों को शामिल कर दिया गया। यानी पिछड़ों का जो अधिकार है उस पर जो है डाका डालने का काम किया गया। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरक्षण, जो पिछड़ों का जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की सिफारिश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में है। तो कांग्रेस लंबे समय से धर्म के आधार पर आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, उसका इरादा साफ तौर पर है। और आज लालू प्रसाद यादव का पहला बयान यही आया। उनको लगा कि उनकी जो समर्थक पिछड़ी जाती है उसमें नाराजगी का स्वर है, तो उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। देखिए, मुझे गलत साबित करने का भाजपा के प्रवक्ता प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। दुष्यंत जी, देखिए, ये तो बात सही है कि उन्होंने पहले एक बयान दिया, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया, और ये बात उन्होंने पहले जिस मुस्लिम आरक्षण की बात, उनका भी एमवाई समीकरण रहा है, प्रेम शुक्ला मुस्लिम यादव समीकरण। तो एक को खुश करते दूसरे को छिटक ना दे। भाई देखिए, सुन लीजिए, मुस्लिम ओबीसी के मुस्लिम जातियों को आरक्षण तो मोदी जी की सरकार ने भी दे रखा है। गुजरात की सरकार में उनके मुख्यमंत्री रहते दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, धर्म के आधार पे नहीं दिया गया है। वो संविधान सम्मत है। जो सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, जिनको दे रखा है, उन्हीं को मिल रहा है। धर्म के आधार पे कोई व्यवस्था
तो भाई पिछड़ी जातियों को ही तो देने की बात हुई थी ना। और यहाँ पर एक सज्जन ने कहा कि संविधान में भी ये कहा गया है, उसके लिए भी समय इस स्थिति तक पहुंचाना चाहिए था कि एक आम व्यक्ति को आरक्षण की जरूरत ना पड़े। तो जो लोग सत्ता में रहे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उन लोगों को, पिछड़ों को उस स्थिति में ला पाए कि उनको आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत ना पड़े? सवाल आपसे है, इस पर सोचिए, क्योंकि कौन रहा है दशकों तक सत्ता में। बोलिए। डीएम एसडीएम के बच्चे को भी आरक्षण मिलता है मैम, प्रधानमंत्री के बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा, मुख्यमंत्री के बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा। मतलब आरक्षण जो होना चाहिए वो स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अब ये देखिए किसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए। ठीक है, मैं जल्दी आरक्षण देश के लिए इतनी बड़ी बीमारी है कि जितनी जल्दी हो सके इसको समाप्त किया जाए। अगर लोग वास्तविक में पिछड़ों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए उन्हें आगे लाने के लिए एक तरीका है, क्योंकि वो पिछड़े हैं, उनको अगर वो पिछड़े हैं तो मतलब 70-75 साल में वो आगे आ ही नहीं पाए। बहुसंख्यक हो गए। 5 मुद्दे बताएं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अब की 400 पार, इसलिए 400 पार के 80% सीटें हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप उनके समर्थन में, उनके खिलाफ? अब की हिंदू, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब की हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। ये आम जनता कह रही है। आप बोल रहे हैं? नहीं, आपका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने नहीं बोला ऐसा। मैं एक बार मैं जरा पूछ लेती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो बात बोली है, एक बार जरा बड़ा बयान बता देती हूँ। सुनिए, मैं एक बार जरा बड़ा बयान बता रही हूँ। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा कि 400 पार क्यों चाहिए, इंडी वाले राम मंदिर कैंसिल कर देंगे, इंडी वाले मुफ्त राशन कैंसिल कर देंगे, और 370 कैंसिल कर देंगे। अब मैं इस पर भी जनता से राह लूंगी, लेकिन भाटी जी, ये बड़ी खबर है जो प्रधानमंत्री ने आज कही। मुझे 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि वो 370 कैंसिल कर देंगे, वो राशन मुफ्त कैंसिल कर देंगे, राम मंदिर कैंसिल कर देंगे। भाटी जी, आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा है हिंदुस्तान, भारत जैसे देश के लिए। यहाँ पर जब ये बयान आएगा कि भाई हम सत्ता में आ जाते हैं, तो उस समय जो राहुल गांधी के लिए आचार्य जी ने बोला कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर हटाने का एक प्रस्ताव लाएंगे, आप अब उनके साथ हैं, यूपी में गठबंधन में हैं, उनका बयान का बोझ आपको भी ढोना पड़ेगा। भाटी जी, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि राम मंदिर देश के बहुत लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है, और इस बात को माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी अच्छी तरह समझती है। जब माननीय मोदी जी विकास के मुद्दों पर और रोजगार, महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बुरी तरह घिर गए हैं, कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले खुल रहे हैं, कहीं महंगाई की बातें आ रही हैं सामने, तो तब मोदी जी को लगा कि अब हमें भावनात्मक मुद्दे उठा के देश के लोगों को गुमराह करना चाहिए। और इतना बड़ा झूठ बोला जिस झूठ पे शायद ही कोई समझदार आदमी विश्वास कर पाएगा, कि जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिसका रास्ता साफ हुआ है, और इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों, गैर राजनीतिक संगठनों और सभी धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, शुरू से एक स्टैंड रखा था कि ये जो अयोध्या का विवाद है या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद एक व्यक्ति ने, किसी ने ऐतराज नहीं किया, न किसी ने ये कहा कि एक गलत निर्णय हुआ है। लेकिन अब आज मोदी जी अगर उठा रहे हैं उस मुद्दे को, तो देश को गुमराह करने के लिए उठा रहे हैं, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उठा रहे हैं। अच्छा लगता अगर मोदी जी अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगते, मोदी जी बताते कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। भाटी जी, देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर जनता में भी लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल तो टीवी के माध्यम से सारी खबरें पहुंचती हैं लोगों तक, इतने लोग जो कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, वो राम मंदिर की ही बात करके जा रहे हैं। वो अर्जुन मोढवाडिया हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, वो अब राधिका खेड़ा हो, वो गौरव वल्लभ हो, और अब देखिए किस तरह से ये जो बातें आ रही हैं सामने निकल कर के राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड लिया, उस पर पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया। तो ये बातें भी तो जाएंगी, ये बातें। और आज प्रधानमंत्री ने उसको अपनी रैली में भी बात कही। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात है, जितने भी नाम मैंने लिए हैं, उन सब ने राम मंदिर, हाँ भाटी जी पहले बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी को जाऊँ। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़े हों या युद्ध चल रहा हो, उस समय अगर कोई सैनिक इस सेना से उस सेना में जाता हो तो उसे गद्दार कहा जाता है, जो अपनी सेना के साथ गद्दारी करे। चुनाव से पहले ही पार्टी बदल लेते, लेकिन जो चुनाव के दौरान जा रहे हैं ये गद्दार हैं, और गद्दारों की बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता।
ये तो बीजेपी से सेट होकर ही तो जा रहे हैं, तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे, जो बीजेपी इनसे कहलवाएगी तोते की तरह वो बोलेंगे। ये अपने अपने विचार थोड़ी रख रहे हैं, अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। अगर इन्हें दिक्कत थी तो उसी समय बोलते हैं, अगर कोई दिक्कत थी तो।